मेरी आइडिया मत चुरा तू, समझ में आया? मेरी आइडिया थी, कॉपीराइट ले लिया था थोड़ा सा बस। धन्यवाद। कौन है हिला रहा है ना सुबह सुबह? कितने प्यार से खींचा है सबने फोटो, वाह क्या बात है, पहली बार ऐसी शांति। अजय भाई माटी के साथ ना अजय भाई आपने फोन करता हूँ ना। इधर इधर और कैसे है भाई? झगड़ा कैसा है? लवली सिंह सर इधर रुकेगा। ये सर ये थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, एक सोलो राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। थैंक यू। राजा की ऐसा थोड़ी होता है। आ गई आ गई आ गई। अरे पीछे आ जाओ पीछे। अरे करने दो यार, लेट हो रहा है। Malaika, one on this side. Malaika, one on this side, please. On your... Thank you. Last day, आगे मत जाओ मैडम। कौन है बाजू बैठा? परफेक्ट। लवली सिंह को। हाँ मैडम यहाँ पे कौन है पीछे यार? अच्छा तू बैठा था। नो 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 बेटे। मलेगा जी मैम हियर। मैडम इस तरफ। मैम हियर। हो जा भाई, पीछे ना, किधर बाजू में जा, क्या मारेगा तू? बड़ा हो गया, काटना है। ये देख हो गया। भाई क्या कर रहे तुम लोग यार? देखने के कर रहे थे। बाकी लोग बैठ जाओ सर, इस तरफ आइए ना। चलेगा चलेगा। नहीं चाबी नहीं डाले सर क्यों परेशान है? सर लुकिया सर, योर राइट साइड सर, योर राइट। एक मिनट सर, सेंटर में देखिए। सर लुकिया
सेंटर थैंक यू हाँ एक मिनट को दादा आप लोग सलीम सर एक मिनट एक सर एक फोटो सर प्लीज जनाब एक फोटो लेना है इधर पास में रखना ये मोबाइल ही जरूरी है एक मिनट पीछे से Clear the background, please. भाई हटाओ ना सोनम जी एक स्टेप पीछे जाइए ना सोनम जी सामने सामने आप राइट में सोनम जी एकदम सामने देखिए प्लीज मैम राइट में मैडम Sonam. ए विनोदवा विनोद उधर विनोद घेर के रखा है ये क्या विनोद इधर है यार पीछे 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 अरे पीछे ये देख रहे हो कैसे होएगा वाइड है पिक्चर तू और पीछे आ जा पीछे आया सोनम जी दो पॉइंट अरे मैडम अरे क्या कर रहे हो डॉली डॉली मैम सामने मैम मैम स्टेडियम मैम सेंटर सोनम जी ये साइड है सोनम जी यहाँ पे देखो मैम यहाँ पर भी थोड़ा राइट में सोनम मैम यहाँ पे सामने मैम सेंटर मैम सेंटर सोनम जी यहाँ पे मैम सेंटर मैम लुक स्टेडियम मैम या सोनम जी सेंटर आके सोनम जी
हाँ अरे अरे कौन गिरा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा पीछे हो जा पीछे हो जा और जूम कर ये छोटू कौन नीचे बैठ गया रे लाइट तो दे लाइट तो बंद किया रे लाइट बंद कर दे भाई डाउट नहीं सर सामने आपके अलग ही राइट साइड अलग ही राइट साइड सर सामने सेंटर सोना मैम सेंटर अरे तो बैठा दो फिर खड़ा हो जाता है बेड़ा मैम स्टेडी है मैम हियर हेलो फिर सोना मैम सामने आ गए मैम सेंटर मैम हियर बंगाली नीचे लेना है यार तेरा कैमरा सोनम जी नहीं मिला सोनम जी एक ये साइड आ जाओ प्लीज। हाँ ओके लाइट चालू कर देना यार अरे अजीत ये चल छोटू कौन घुस गया देख अरे यार विनोद मैम राइट में आपके सोनम जी सामने आ सोनम जी सोनम जी मैम यो सोनम जी आपके सामने सब आपके सामने डॉली 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 कहाँ रह गई यार? टाइम तो यहीं का दिया था अभी, सब लोग आगे, डॉली नहीं आई अभी तक यार। हेलो, हाँ मम्मी, ऑफिस पहुंच गया मम्मी। हाँ 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 यार, डॉली कभी डेट पे लेट तो होती नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है यार। किस डॉली के बारे में बात कर रहे हो यार? भाई अपनी स्वीट हार्ट डॉली के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? स्वीट हार्ट? हाँ अच्छा, कमाल है, मेरी डॉली ने भी यहाँ बुलाया है, तुम्हारी डॉली ने भी यहाँ पे बुलाया है। कोई नहीं होगा, पर लेकिन एक बात है, मेरी डॉली ना तेरी डॉली से बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ हेलो, कैसी लगती है तेरी डॉली? मेरी डॉली? हाँ लगा ले, मतलब ये लंबी, मतलब खूबसूरत। अच्छा, फोटो दिखा। फोटो तो नहीं है यार। तेरे पे भी नहीं फोटो? क्यों? कभी मौका नहीं मिला यार। हेलो डॉली, कहाँ रह गई हो यार? डॉली कहाँ हो यार? सॉरी सॉरी लेट हो गई। तो डॉली किसकी है ये जानना चाहते हो आप? हाँ हाँ यार, तो उसके लिए हम ट्रेलर देखें? यस। तो ट्रेलर दिखाया जाए। ऑब्वियसली किसी को अब तक पता नहीं चला कि डॉली किसकी है, राइट? मेरी है, मेरी है, मेरी। अच्छा अच्छा, तो ये सब जानने के लिए और डॉली के बारे में जानने के लिए हम सब आपको थोड़ी देर में बता देंगे, पर पहले डॉली के पापा यानी प्रोड्यूसर साहब अरबाज खान को हम ऊपर बुलाएंगे। सलीम सर पापा मुझे बनाएंगे। and I'd also request Malaika and Abhishek to come up, and happy anniversary to Malaika and Arbas today. थैंक यू थैंक यू। And our director Abhishek Dogra, वो लास्ट में आना था, लास्ट में बुलाना था पर आ जाइए।
I'll stand. I look better standing in this outfit. Yeah. Dogra. Okay. So I guess the floor is open to questions. सबसे पहले तो कैसा लगा आपको ट्रेलर यार? हाँ? Really? एक huge round of applause हो जाए ट्रेलर के लिए यार? हाँ? और आप सबका शुक्रिया यहाँ आने का, and it's a very important occasion for all of us. So thank you for all of you for coming here. Thank you very much. I am. Is it a conscious effort on your part? I think my last film that was a comedic role was खूबसूरत, पर उसके पहले मैंने 3 फिल्में की हैं, रांझना, मिल्खा और बेवकूफ़िया, और तीनों comedic नहीं थे. But I would love to be a comic actress. It's the toughest genre, and it's the most difficult genre to kind of, do. So I would love to be a comedic actress. सोनम जी, No, not exactly. See the film. सोनम जी, मेरा सवाल आपसे है हाँ कि जी। डॉली की डोली ये फिल्म है हाँ जिसका जी। दिख रहा है 3 दीवाने आपके पीछे है, आपको चाहते हैं, हाँ तो जी। डॉली की डोली आखिर ले कौन जाता है? ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा. कुछ तो बताइए. 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी और तभी आपको पता चलेगा कि डॉली एक्चुअली किसकी है. ठीक है? हाय सोनम, दिस इज आलोक फ्रॉम OFM. Oh, hi, Alok. हाय. मेरा सवाल है कि जब से ये I फिल्म think we can sit down. Yeah. बैठ जाओ, पहले आप लोग बैठो. अरे यार, गोद में बैठ जाओ. I don't mind. तो सोनम, आपसे सवाल है कि जब शीला वाला गाना आया, मुन्नी वाला गाना आया, तो कहाँ हो आप? बस आपके हाँ right. जी. तो उस नाम की लड़कियां काफी फेमस हो गई थी. कभी लोग जोक करते थे, कभी करते. डॉली नाम की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? डॉली नाम की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए कि have a good time in life. That's why you live. अपनी your डोली life. बहुत ध्यान से चुने. नहीं, डॉली जैसी लड़की बहुत कम आती है लाइफ में. राजकुमार, आई थिंक इस तरीके की आपकी पहली फिल्म ये होगी जिसमें आप डांस भी कर रहे हैं और काफी हंसी मजाक भी है. तो ये करना कितना मुश्किल था, क्योंकि आप हमेशा से सीरियस एंड. मैं एक्चुअली बचपन से यही सब करता था यार. तो मुझे यहाँ पे आके जिस तरह की फिल्म्स आ रही थी मेरे पास, जो अच्छी स्क्रिप्ट आ रही थी, मैं वो करता गया. फिर बीच में अरबाज सर ने मुझे बताया कि उनके पास ऐसी एक स्क्रिप्ट है, और तो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर करना चाहूँगा सर. और फिर उसमें पता चला कि एक सॉन्ग भी है मेरा और मलाइका मैम के साथ है. तो थोड़ी नर्वसनेस थी, वो खुद इतनी अच्छी डांसर हैं. पर एक बार सेट पे गए तो बहुत मज़ा आया यार. आई थिंक आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा. ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है. मलाइका, एक गाने में चुलबुल पांडे थे, दूसरे गाने में राजकुमार राव हैं. तो इनको नचाना या इनके सामने डांस करना, क्या एग्जैक्ट इक्वेशन थी? इनफैक्ट आई थिंक मैं काफ़ी शॉक थी बिकॉज आई डिडंट नो कि राजकुमार ऐसे डांस भी कर सकता है. ही वाज फैंटास्टिक. इनफैक्ट इनको स्टेप्स पहले ही इनको स्टेप्स सीख गए व्हेन आई वाज लिटिल लेट इन लर्निंग द स्टेप्स एंड ही वाज फैंटास्टिक. आई कुडंट बिलीव कि राजकुमार कैन एक्चुअली डांस सो वेल. तो साला राजकुमार डांस भी करता है. अरबाज आपके लेफ्ट. अरबाज आपके लेफ्ट. अच्छा, मेरा लेफ्ट ये है ना. हाँ. तो ऐसी फिल्म बनाने के बाद लेफ्ट राइट का ध्यान ही नहीं रहता. एक्टर्स लेफ्ट ऑफ कैमरा को मतलब वो राइट देख लेते हैं ना ऑटोमेटिकली. हाँ, देख पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, भी दिख रहा है. सवाल अच्छा पूछोगे तो ठीक है, ना तो आप नहीं दिखोगे. ओके. अच्छा अरबाज, इसमें फन पार्ट के अलावा और क्या कुछ चीजों पर मतलब चोट भी है शायद, मतलब ऐसा भी सुनने को मिला है? बेसिकली अब एक होलसम एंटरटेनर है जिसमें बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे सिचुएशंस हैं, एक यूनिक सी कहानी है. एंड सो इट्स बेसिकली अ फिल्म व्हिच इज like more mainstream, more popular cinema. We are not trying to say something extraordinary in terms of its concept. So it's basically fun, interesting characters, good dialogues, good scenes, good songs. So it's for a public, for a general audience. लेकिन जितनी आजाद है डॉली, मतलब अपने जीवन साथी को चुनने को लेकर के, तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि एक किस्म की पैट्रियार्की पर भी प्रहार है फिल्म में? देखो, ये सी एट द एंड ऑफ इट ये एक फिल्म है और हर किस्म की फिल्म एक
अलग सा कॉन्सेप्ट है. आप फिल्म देखोगे तो आप जैसे टाइटल में या प्रोमो में आपको जो नजर आता है, शायद जब फिल्म देखोगे तो आपको इससे अलग नजर आएगा. आपको कुछ इसमें शायद मजा आएगा, कुछ जस्टिफिकेशन कुछ हद तक भी है इस फिल्म के अंदर. तो इट्स बेटर दैट वन कैन कमेंट मोर आफ्टर यू सी द फिल्म. अगर मैं आपको फिल्म में या डॉली के कैरेक्टर में आज बताऊं तो थोड़ा सा इज लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग. तो it's a very light-hearted drama comedy, and we should be seeing it in that light. And people have performed very well in this film. It's very well made, I feel so, and so it's lovely. I think I've really enjoyed making this movie. Right from the time जब मेरे पास अभिषेक और उमा शंकर जो राइटर है फिल्म के आए थे, तब से I got excited, and I had an opportunity to where I was looking for other scripts. But this script stayed with me. Then I wanted to cast for it, and I've got the best cast I feel for this particular film. And thank you all for making such a wonderful film. And I'm very proud of this film. और इसकी ये स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे क्या सलीम सर ने भी कुछ मतलब अपनी चीजें नहीं, डैडी से मैं अप्रूवल तो लेता हूँ. डैड को जब हमने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो ही गिव मी अ गो हेड. ही एंड इनका एक है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हर फिल्म में. मेरी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है जो बहुत बड़ा एक कौड़ी होती है. वो हमारे क्लाइमैक्स में भी है आई थिंक. तो ही वाज वेरी इंसिस्टेंट कि वो हो, एंड हमने डाला है और उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा है. डैडी कुछ कहना चाहेंगे? अरबाज फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आए थे, मगर आने के बाद इन्होंने इतना सपोर्ट किया लोगों को, बहुत से लोगों को सपोर्ट किया कि फाइनली इनको टैग मिल गया सपोर्टिंग एक्टर का. फाइनली इनका नाम पड़ गया सर पर सपोर्टिंग एक्टर. अब ये पहली पिक्चर है जिसमें इनको कोई सपोर्ट फैमिली से क्रिएटिव सपोर्ट नहीं मिला है. एवरीथिंग इज डन ऑन हिज ओन विथ हिज यूनिट, एंड अब इनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होगा डेफिनेटली. इन्होंने बहुत सपोर्ट किया लोगों को, और यह है कि इसमें फैमिली का कोई भी क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है. सलमान का, सोहेल का, अरबाज का, मेरा. ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ एंड विद हिज यूनिट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. अरबाज, जैसा आपने कहा कि सलीम साहब ने जैसा कि आपके ऊपर सपोर्टिंग एक्टर का टैग लग चुका है, तो क्या इसमें आपको सपोर्टिंग एक्टर में देख पाएंगे एज ए प्रोड्यूसर या कुछ? हाँ, मैंने अभी अपने एक्टिंग रोल्स मतलब बंद नहीं किए हुए हैं. मुझे अभी अब्बास मस्तान साहब ने बड़े सालों बाद वापस से लिया है एक फिल्म के अंदर, तो द डोर्स आर ओपन. बट डॉली में है कि नहीं आप? नहीं, इसमें नहीं है. सेम टाइम लाइक जब हम प्रोड्यूसिंग की बात करें तो किस तरह The best producer I've ever worked with. Just for everybody's information, my favorite and my best producer that I've worked with on record. Thank you. Thank you, Sonam. So sweet. सोनम, सेम टाइम जिस तरह से आपने प्रोमो में देखा है काफी सारी चीजें चोरी करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चोरी करते हैं इस मूवी में? इस मूवी में दिल चोरी करती हूँ यार. दो दिल तो ऑलरेडी घायल कर चुका है, क्या कर रहे हैं इसमें आप? और क्या चोरी, मतलब दिल तो सबसे कीमती चीज होती है ना सबकी. वो अर्चना पूर्ण सिंह ने बताया ना क्या क्या चोरी कर सकती हैं ये. तो ये सब कुछ चोरी कर सकती हैं. Hello Arbaz, on your right. Yeah, right here ना चाहिए. Arbaz and Malaika, firstly happy anniversary to both of you. What a good way to start your day. Congratulations, it was a very good trailer. We thoroughly enjoyed it. Could you tell us something about the casting, which this is the first time we are seeing such a unique cast? That's right. So could you tell us something about casting Sonam, especially for Dolly? Yeah, I'll tell you. When the script came our way, obviously every film person goes through the process of who is going to look best for the film, what are people's availabilities, what is the image of the actors. So a lot of names are tossed around, but ultimately we realized that the best person for this role is going to be Sonam. And when we approached her, we made her hear the script, and we were hoping that she like it and she has the date to do it. And we were so lucky that she loved it. Her answer was spontaneous, that I'm excited about it. And she had the availability to do it, and that was a great thing. And thank you very much, Sonam. No, don't say that. Because I think right now she's done a fab job in the film, and I think she's the ideal Dolly for my film. Hi, Sonam. No, that's where Dolly is concerned. Raj, when I must say one thing, when the script came my way, and we had not even cast for Dolly because we were in the process for casting. Raj's role, the director, me and the writer had
we had decided that ये तो 110% ये जो role है ये यही कर सकता है. Similarly with even अपना Varun, Manjot's character, we had decided that he's going to do it. In fact, Raj, I told him even before, I said, I don't know when I'm going to come to you, but you're going to be part of this film. So he was very happy and he said कि जब भी वो बता देना. But I was worried that शायद वे करे नहीं करे. But he was very magnanimous and gracious. He enjoyed the character, he enjoyed the role, and he's agreed to do the film. So thank you very much. And he has done a fab job. He's really contributed to the character, and he's taken the character to another level. Seriously. Great. And so has Mr. Varun. He's so cute in the film. You really, and unfortunately, Pulkit was also a part of the film. He's shooting for his film, so he's not here, and we're really missing him. Yeah, hi Sonam. Hi. The trailer is very good, Thank you. interesting. Thank you. You know, we got to hear some nice, tricky dialogues. So, how was experience, if you can define in few lines? And Luthari Dulhan, you know, that's a new word we got. Yeah. So how will you define that? Okay, first of all, I need to thank Uma for writing such beautiful lines. Thank you, Uma. बहुत चटपटे lines है, सब बहुत enjoy कर रहे हैं. We are going through a bad stage in our life. That's why we can't call. Uma, I think you must stand But we'll up still and attempt. Uma ji, Vinod ji, हमारे writer हैं. Wajid Mia, Sajid Mia. एक आ जाओ कैसे भी करके इसको तोड़ो मत पर आ जाओ crew stage यहाँ है. पे. Please come on stage. ठीक है सर. ठीक है सर. नहीं पर उन्होंने कैसे ऐसे आ जाएंगे. उमा आ जा यार. आ जा स्टेज पे. आ जाओ यार उमा जी, विनोद जी आ जाओ इधर. यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ इधर. कहाँ? डैडी बैठो ना डैडी. नहीं सलीमा अंकल आप प्लीज बैठ जाइए. डैडी. अच्छा. बैठिए. तो ये डायलॉग्स बहुत मतलब ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे डायलॉग्स बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को इस इंडस्ट्री में. और सबसे बेस्ट बात ये है कि अरबाज ने 2 फिल्में ऐसी बनाई हैं, दबंग 1 और दबंग 2. और जब उन्होंने कहा कि मैं डॉली की डोली बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि यार ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि द प्रोड्यूसर ऑफ दबंग एंड द डायरेक्टर ऑफ दबंग 2 एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दबंग 2 वांट्स टू मेक अ फिल्म लाइक डॉली की डोली. And it's an exciting commercial film, and it's got great dialogues, it's got great actors, it's got great performances, and I've got the 3 most wonderful heroes in it, and I'm very excited and very privileged to be working with Raj, Varun, and Pulkit. I mean, I'm not even half as good as them as an actor, and so it's an honor for me to work with them. So. Hi, Arbaz. So sweet. Thank you. Straight. Okay, yeah. Dolly Ki Dolly is releasing on 23rd. That's right. And on the same day, we have one more film, Baby, which is releasing on the same day. Yeah. So my question is, don't you think audience divide हो जाएंगे same day पे clash होने की वजह से? I don't. I think both. Baby is looking very, very good. I've seen the promo. It's looking fantastic. But I think that's a very good time of the year where it allows maybe another film to come. So, because if you notice, there are 54 weeks in a year. I guess I'm right on that, no? 54 year, 50, and there are about 120 to 52 na? 52 weeks in a year, and there are about 120 to 150 Hindi films that release. Out of which, jab supposedly the Salman, Shah Rukh, Amirs and Hritiks come, to वैसे भी लोग भाग जाते हैं. Then there are certain months where you cannot release the film. So realistically, you're left with about 40 odd weeks to release 120 odd films. So you are bound to get films where you're going to have 2 releases. That's the time where you're going to choose the best possible time for your film. Now our film is Dolly Ki Dolly. It's about weddings. It's about that season, and December, January, Feb is very much of that time. So strategically, with a holiday coming on 26th, we've thought that we need to come on that day. Baby is looking very good, but it's a different kind of film. Ours is a different kind of film. We're not clashing with the same genre. So taking all into consideration, I think it was a good time to come. Now let's see what happens, but we feel that looking into all of those things, it's probably an ideal date. Sonam, hi. Hi. Center. Hi. Hi. Real life में 3 दूल्हे हैं. हाँ जी. Real life में. Real life में कितने हैं? अरे यार. कब तक? Innumerable. नहीं, I'm just joking. बहुत टाइम है. दिल्ली बहुत दूर है. पर या बहुत सारे अच्छे लड़के हैं इंडिया में. चुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. अच्छा, आप लोग अगर नहीं पूछेंगे तो just like how you have a new kid on the block, we've got a new block on this kid. अभिषेक से मेरा सवाल था. अभिषेक से आप सवाल पूछिए. अभिषेक मेरा सवाल था कि एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म है आपकी, तो मुश्किल था, आसान था? प्रोड्यूसर अरबाज खान जैसे, किस तरीके से फिल्म मिली आपको, अगर आप बताना चाहें? किस तरीके से मैं और अरबाज मिले, ये आपको अरबाज बेस्ट तरीके से बता सकते हैं. ये आप बताओ, क्योंकि
बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था। मैंने अरबाज सर को एक मैसेज भेजा बहुत लंबा कि मैं अभिषेक हूँ, मैंने ये किया है और मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ। मुझे लगता है कि आपकी क्योंकि मैंने दबंग देखी और मुझे समझ में आता है कि इनकी सेंसिबिलिटीज़ क्या है। तो इन्होंने पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ये मैसेज मैंने भेजा तो भी अक्टूबर में। फिर मैंने इनको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करके वही मैसेज भेजा और फिर मुझे रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ, मैंने तीसरा मैसेज फिर से भेजा कॉपी पेस्ट करके और इनका फाइनली रिप्लाई आया मुझे और कहता है यार आप मुझे कॉपी पेस्ट करके मैसेजेस भेजे जा रहे हो, आप आ ही जाओ मेरे से मिलने के लिए, आधे घंटे का टाइम देता हूँ मैं आपको और आप आ जाइए। और दैट्स हाउ वी मेट एंड दैट हाफ एन आवर मीटिंग वेंट आउट इन लाइक फॉर 6 hours एंड वी इनको मैंने कहा कि मैं तुमको सिर्फ 2 घंटे की नोटिस दूंगा और सिर्फ 40 मिनट दूंगा तुम्हारी सब्जेक्ट को सुनाने के लिए। So tough, Arbaz. Because I was same. I got अक्टूबर में एक मैसेज, नवंबर में सेम मैसेज, दिसंबर में सेम मैसेज। मैंने बोला ये आदमी को मुझे बुलाना है, ये इसको तो मेरे को बुलाना है, इसकी कहानी क्या है मुझे सुनना ही सुनना है। तो फिर मतलब तू एक काम कर अभिषेक, मैं जब तुझे फोन करूंगा ना सिर्फ 2 घंटे का टाइम दूंगा और 40 मिनट्स नरेशन का दूंगा, ठीक है। आई वाज नॉट होपिंग दैट आई एम गोना लाइक इट, बट व्हेन आई मेट हिम, आई मेट हिज राइटर and I heard what they had. That meeting was not a 40-minute meeting. It went on till 4-5 hours. And there उसी वक्त मैंने decide किया कि मैं इनके साथ फिल्म करने वाला हूँ। इनको वहीं साइन किया, बाकी कुछ फाइनल नहीं हुआ था। We had not decided क्या करना है, कैसे करना है. And then progressively we went on to do that. So I'm very proud that this thing happened and it's very. Okay, मलाइका जी आपका भी आइटम सॉन्ग है तो ऑन सेंटर, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। इसलिए हम हैप्पी क्या फिल्म थी बेबी के साथ हम लोग इसलिए आ रहे हैं कसम मलाइका सॉन्ग। हमारे पास मलाइका है। पागल। Sonam is mad. She's fully mad. That's why I like her. Baby, we are baby doll. They are baby, we are baby doll. better than baby doll. Well, this is the third time that I'm being part of our production and third time that I'm working with Sajid Wajid. It's always a pleasure. Whenever they give score music for our films, they are like like a lucky charm of our movies. And I really, really enjoyed being part of this song. Again, I asked Arbaz, I said, "Are you sure? Phir se?" So he said, "Of course, I'm very sure." I said, "Are you very sure?" Yes. I said, "You have a big choice out there, but are you sure you want me only in the song?" He said, "There is no discussion. I want you in the song," and I'm really glad that I could be part of it. So thank you, Arbaz. Thank you, Sajid Wajid. I had a wonderful time shooting for this song. Thank you. She had no choice. Thank you, Rajkumar. You were fantastic. Thank you. You were really superb. Thank you. अरबाज लकी मानते हैं आप फिर से मतलब बैक टू बैक आपके फिल्म में मैडम का आइटम सॉन्ग? जी बिल्कुल मानता हूँ. I think and मैं थोड़ा सा अपना पूरा रिसर्च होमवर्क करके ही लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अपनी बोलते हैं ना कि घर में है तो अभी शायद अगली बार थोड़ा देखना पड़ेगा. सोनम, इतने सारे क्या नाम है पुरुषों का ऑडिशन हुआ अभी तक ठीक था. क्योंकि दुल्हन तो आप ही थी, दूल्हों का ऑडिशन हुआ होगा वाइल मूवी. तो एक आदर्श दूल्हे में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सोनम के लिए या डॉली के लिए? सोनम के लिए. सोनम के लिए. अच्छा, मुझे पता नहीं यार. प्रॉब्लम मेरी ये है कि मुझे लाइफ में मैं बहुत कंफ्यूजन है. मुझे सिर्फ पता है कि मुझे मूवीज बनानी है, एक्टिंग करनी है, और अगर कोई अच्छा ऐसे आ गया तो पता नहीं हो जाएगी कुछ. पर अभी बहुत टाइम है यार, मत करो ये सब यार. नहीं तो मम्मी पापा फोन करते लगेंगे. सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी सिंगल, हैविंग अ रियली गुड टाइम. सोनम, हाँ जी. थोड़े साल पहले मूवी आई थी लेडीज वर्सेस रिकी भाई. हाँ जी. तो उससे काफी मिलता जुलता मुझे लगा. नहीं, बिल्कुल नहीं है. कितना अलग होगा? बहुत ही अलग है. मैंने वो फिल्म देखी थी एंड ये बहुत ही अलग है. वो कौन मैन था तब, कौन वुमेन है? अच्छा, तो या मैन और वुमेन में डिफरेंस होती है. अभी I'll just answer this question. Okay, sorry I interrupt. Now there is a movie. सिंघम है, दबंग है, राउडी राठौड़ है और राजकुमार क्या है वो आर राजा. ये सब में पुलिस वाले का रोल है. सब अलग अलग है ना फिल्म में. तो ऐसे आप पकड़ लो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको नजर वो. सो इट्स नॉट लाइक दैट. It's how you treat the film, what is the screenplay of the film, what is the characterization. That's where it becomes different. Not by just saying कि somebody is a con artist. Basically, if you say it's a con artist, does not make the film the same. वरुण, आपकी और वरुण के लिए सवाल. जी जी. वरुण के लिए कोई नहीं बोलेगा भी. वरुण, फुकरे में आपकी और
आपके इंस्पेक्टर साहब यहाँ की उनकी जोड़ी देख चुके हैं, तो इस बार इंस्पेक्टर साहब से थप्पड़ खाएंगे या उन्हें दिए या कुछ डायलॉग्स पंच है उस पर? नहीं, थप्पड़ तो नहीं है, लेकिन जैसे फुकरे में मैं और पुलकित हमारी बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था दोस्ती का। ये एक्चुअली मुश्किल था करने के लिए क्योंकि इसमें दोस्ती नहीं है, तो जब ज्यादा प्यार होता है उससे मतलब थोड़ा डिफरेंस रखना आई थिंक वो ज्यादा टफ होता है। बट इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है जो केमिस्ट्री है तीनों की, सोनू की, रॉबिन की और मंजोत की, तो काफी अलग है बहुत। सबसे ज्यादा खूबसूरत लाइंस किसके हिस्से में आए हैं तीनों दुल्हों में? हुमा जी बोल दो मेरे मेरे अरबाज चूंकि इस बार सलीम साहब जैसे बता रहे थे कि सलीम साहब से ही पूछे ना सवाल। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं लिया अरबाज ने? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट का सपोर्ट तो है ही, बिना उसके मलाइका जी हैं उसमें, वो है, प्लस डैड इज देयर, सलमान इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर। They like to believe that they are not supporting me, but they are. They are. In every possible way. Every possible way. तो क्या क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा तो नहीं है? But मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, मतलब कि they say something मैं मानने में टाइम लगता है, but they are there. So और क्या पूछना आपको? वो पूछ रहा क्लाइमेक्स में कि सलमान तो डॉली को लेके नहीं चले जाते। अरे तो यही तो, इसलिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, हमारे नंबर्स कैसे आएंगे? Arbaz, okay, we'll have the last 2 questions coming up. Okay. Arbaz, Shekha from Samay. Arbaz, फिल्म बहुत ज़्यादा entertaining है according to you. लेकिन आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। According to you, I have made the film. I feel so. Yes, it should be. ना तो बनाने का मतलब नहीं है। हाँ, according to you, it's very entertaining film. But मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म को लेकर के? देखो, फिल्म अच्छी होती है तो उसका there is no limit to how well it can do. So I believe जब हमने कहानी सुनी, फिर उसके बाद हमने कास्टिंग की और जब फिर हमने बनाई, ये 3 stages होते हैं where you feel that you have to be satisfied on every level. First like the script, then you like the casting, and then you like the way the film is made. On all 3 levels, I'm very happy. I think जो film, even when we were expecting कि कैसी बननी चाहिए, मेरे हिसाब से उससे better ही बनी है film. I think everybody has contributed far more than what I thought I was expecting out of the film. The film is looking much better than when I started. The film should do well if people like it. There is no range कि उसका क्या है, तो I don't want to put a number कि इतना धंधा करेगी तो मेरे लिए ठीक है, इतना तो this should do any business, कुछ भी कर सकती है, किंग हो सकती है, क्वीन तो हो गई है, हो सकता है ये किंग हो जाए। मेरा सवाल वाजिद से है कि वाजिद बैकबोन है आप, जैसा मलाइका जी ने बताया कि इस फिल्म के लिए फिर कितनी मुश्किल हुई कि लाइक यूथ ब्रिगेड है और आपका म्यूजिक आजकल काफी चल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच आलोक। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, साजिद भाई वहाँ बैठे हैं, मैं दोनों भाइयों की तरफ से, कि हम इस फैमिली के बहुत ही मतलब अरबाज भाई की फिल्म जब भी बनती है, सलमान भाई की, सोहेल भाई की, वी बिलोंग टू दिस फैमिली, और जो कुछ भी हैं हम आज बिकॉज ऑफ दिस फैमिली। तो ये जब भी इस फैमिली के लिए काम करने का मौका मिलता है, हम लोगों को बहुत खुशी होती है और एक ऐसा लगता है कि एक एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग बन गया है। तो अरबाज भाई का जब भी फ़ोन आता है, मतलब ये इस फिल्म का एक्चुअली मुंबई मिरर में वो आ गया था कि डॉली की डोली अरबाज भाई बना रहे हैं, लेकिन हमको फ़ोन नहीं आया था। तो हमने बोला यार ये क्या बात है, अरबाज भाई ने फ़ोन तक ही नहीं किया। फिर अरबाज भाई के जैसे फ़ोन आया तो कहने लगे इस बार तलवार को और धार करना पड़ेगा। बोले इस बार ये सोचो कि हम लोग 12th मैन है और हमको फर्स्ट बनना है। मैंने कहा अरबाज भाई हम लोग तो हमेशा ओपनिंग बैट्समैन है। तो कहने लगे नहीं यार कुछ अलग करना है। सो एक्चुअली द केमिस्ट्री विच वी हैव विद अरबाज भाई ना, दोनों फिल्मों में, और काम करने का इतना मज़ा आता है और इतनी छूट देते हैं अरबाज भाई। और जब भी गाना सुनाया जाता है इनको, तो इनका सुनने का तरीका इतना अच्छा होता है, मतलब कभी ये नहीं होता है कि मीन मैक निकालना, और अगर बोलना भी है तो वो किस तरीके से कहना, मतलब ये प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए, क्योंकि एक संगीतकार का और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रिलेशन बहुत क्लोज होता है। तो जिस तरीके से ये म्यूज़िक निकालना जानते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक दैट्स वाई ऑलवेज साजिद भाई हैव कम अप विद द बेस्ट ऑफ द म्यूजिक विद अरबाज भाई। एंड थैंक यू अरबाज भाई फॉर थैंक यू Okay, we'll have one last question please. One last question. अभिषेक, प्रमोशंस फॉर डॉली की डोली। अभिषेक, Sonam, one question here. Abhishek ji. We could see 3-4 avatars of yours in the film. Like one was 3-4 तो नहीं करवाए, उससे बहुत ज्यादा करवाए, मुझे पता है। That is my question. Is like we saw 3-4 avatars. Could you just elaborate like how many? I've got more than
There was a point in 10 days when I've done 60 changes, 60 different people. So it's not that was just like a montage cut, but बहुत सारे रूप हैं डॉली के, और बहुत कम मौके मिलते हैं एक एक्टर को जहाँ वो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जहाँ मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, आई एम एक्टिंग इन अ रोल. I can't explain to you. I'm an actor acting as an actor in this film. So like a con artist, all actors, we're cons. So in general, it's very, very rare to get something like this, and I am blessed that Abhishek, Uma and Arbaz thought that I was capable of pulling it off. अभिषेक, अभिषेक मेरा सवाल आपसे है कि आपकी जैसे डेब्यू फिल्म थी, डेब्यू फिल्म में एक 3 जो रोल निभाए थे राजकुमार जी ने और पुलकित सम्राट, और तो इन तीनों के साथ का जो काम किया आपने, तो किसने सबसे ज़्यादा मस्ती की सेट पर? क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर दिखा कि काफ़ी मस्ती हो रही है फिल्म के सेट पे. एक्चुअली हम ज़्यादा मस्ती नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन हाँ टाइम नहीं था. लेकिन पुलकित, राज और वरुण तीनों ही अलग ही टाइप के कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी और इस फिल्म में भी देखेंगे तीनों अलग ही टाइप के हैं. तो एक थोड़ा सा शांत रहते हैं, एक थोड़ा सा मज़ेदार है, इधर उधर की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है उन्हें, और एक जो है वो फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो मेरे बगल में बड़े फोकस की तरह बैठे हुए हैं. Okay, thank you very much. That was the last question. Thank you very much. Thank you. Yeah, superstar Ranjini, wish you a very, very happy birthday. There are From all 3 of for us. other birthdays also today.